की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन का अपमान किया है। सनातन को जो है एक अछूत, एक झूठा धर्म बताया है। हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को, ऐसी मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया है जो करोड़ों सनातनियों का अपमान करती है। उसने पहले कुंभ के लिए कहा था कि कुंभ नहीं, जो मृत्यु कुंभ था, इसलिए बार बार जो है वो अपनी वोटों की राजनीति में दूसरी के सनातनियों को जो अपमान करती है वो हमको बर्दाश्त नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि तत्काल उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बीजेपी वालों पे लगातार ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा चला रहे हैं विपक्षियों के विरोध में। देखिएगा, ये बात तो जो है पूरी मीडिया के अंदर है कि उसने सनातन को गाली दी है। इसमें बीजेपी का और कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो उसने सरेआम बोला है, प्रेस के अंदर बोला है, दुनिया ने सुना है, दुनिया जानती है इस बात को जो है। तो इसमें ये कहना तो बेकार कि वो बीजेपी इसमें जो एजेंडा नहीं चला रही, वो अपशब्द बोलती है सनातनी के लिए। वो वोट की राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातनियों को इस प्रकार से जो गाली देती है, क्या कहेंगे सर, जो ईद के मौके पे ममता बनर्जी ने हिंदुओं के विरोध में अपशब्द टिप्पणी की थी? ममता बनर्जी ने, एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो सनातन धर्म को हर तरह से कहीं भी कोई भी त्यौहार होता है उस पर वो ऐसी टिप्पणियां बोलती है। जैसे सनातन धर्म के लिए बोला था उसने कि जो गंदा धर्म है, और मतलब कई चीज़ें लेके, और हकीकत बताऊं अखिलेश जी तो थे ही थे, और मतलब जो भी हैं ये ज़्यादातर लोग विरोध में ही। और बीजेपी का ना, हमसे बीजेपी से कोई मतलब नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, किसी से धर्म, हमें सबसे बड़ा सनातन धर्म से वो है। हमारे सनातन धर्म को गलत बोलती है, इसलिए हमें दिक्कत है। हाँ, किसी को कुछ बोले, बीजेपी कांग्रेस किसी कुछ बोलती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सनातन धर्म को ना बोले, बस हम लोग ये चाहते हैं। क्या क्या मांगे राष्ट्रपति जी से आपकी मांगे हैं? देखिए, राष्ट्रपति से सबसे पहले मांग तो आने दौर ये है कि हाथ जोड़ के जो भी हिंदू धर्म पे टिप्पणी होती है वो ना ही हो। एक होड़ सी लगी पड़ी है विपक्ष में कि हिंदुओं का हितैषी या मुसलमानों का हितैषी कौन है। सनातन धर्म के आज किसी को भी नेता बनना हो, सनातन के खिलाफ बोल दो। एक होड़ सी लग रही है, हर विपक्ष में यही होड़ लग रही है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलो और नेता बन जाओ। हिंदू के खिलाफ बोलने से ही नेता बना जाता है क्या? ये भाई सब बन तो रहे और कैसे बने? उनको पब्लिसिटी चाहिए, हिंदू के विरोधी बोलो और पब्लिसिटी ले लो। कोई इस्लाम के खिलाफ तो बोल के देखिए, फिल्मों में देख लीजिए, किसी भी देख लीजिए, इस्लाम के खिलाफ एक शब्द तो बोल के देखिए आप। कोई बोलता ही नहीं इस्लाम के खिलाफ। हिंदुओं को एक ढाल बना रखे, हिंदुओं के खिलाफ बोलो और नेता बन जाओ। क्या नाम होगा सर? देव गोयल। आज जो धरना दिया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या नाराजगी ममता बनर्जी से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ममता बनर्जी मीडिया के आगे पूरे हिंदू धर्म को उल्टा बोल दी है। ये रात भी मेरे पास वीडियो आई है। ममता बनर्जी को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? सनातन धर्म को जो गलत बोला है उस बारे में ममता बनर्जी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं कि बीजेपी वाले कुछ भी बोले किसी भी धर्म के प्रति, जब धरना नहीं होता, अगर विपक्ष के नेता भाईचारा बढ़ाने के लिए बोल दें तो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। बीजेपी वालों ने किस धर्म के बारे में गलत बोला? जैसे क्या नाम है, कहते हैं कि टी राजा सिंह का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, और भी कितने नेताओं का एग्जाम्पल दिया जाता है। ममता बनर्जी कुछ भी एग्जाम्पल दे सकती है। ममता बनर्जी के पास क्या वो है? जब मिथुन चक्रवर्ती ने भी मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था। वो अपशब्द नहीं बोले, वो अपशब्द नहीं बोले, उन्होंने सही बात बोली है। सही बात बोली है, बिल्कुल ठीक बात बोली है। यही हाल रहा तो कहाँ रहेगा हिंदू बांग्लादेश? बताओ, बंगाल में कहाँ रहेगा हिंदू? अगर यही हमारी कोई भी यात्रा निकलती, हनुमान जयंती हो, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी हो, पथराव होता है, या ये सब क्या है यार? ये आज
हम वो वाली बात है 2080 में क्या हो रहा है ये, हम 2080 में हो क्या रहा है ये, हम अपनी ताकत तो कभी भी नहीं दिखाते। सनातन ने कभी अपनी ताकत दिखाई है, और शायद जब दिखाने पे आएगा तो पता नहीं क्या होगा। शायद हो सकता है जो तीसरा विश्व युद्ध होना वो शायद हिंदुस्तान से ना स्टार्ट हो जाए, यही हो सकता है। और क्या सकता है, सनातन के खिलाफ ना ही टिप्पणी करे, मैं तो कहता हूँ कोई भी विपक्ष ना करे। अरे आप अपनी राजनीति कीजिए ना, आपको राजनीति करनी है, संसद बनना, कुछ भी बनना आप बनिए, लेकिन सनातन के खिलाफ तो मत बोलिए कम से कम। सनातन के खिलाफ बोल के आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं? अभी दंगे भी हुए और फिर ऐसा बयान, क्या लगता है बंगाल की राजनीति किस तरफ जा रही है? भाई साहब वो राजनीति नहीं है, एक ऐसा लगता है जैसे कि इस्लाम कंट्री बनाने के है। अगर शायद इस्लाम कंट्री के लिए अगर इकट्ठी हो जाए तो मेरे ख्याल से सारा विपक्ष एक हो जाएगा। अभी कल ही देख लीजिए आप, वक्त वोट के लिए मात्र कुछ वोटों से ही वो हुआ, नहीं तो क्या था, सनातन वोट पास नहीं होता। यही तो। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम तरुण है सर। क्या कहेंगे जो ममता बनर्जी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ममता बनर्जी हाय 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 बहुत गलत कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए। जितना जागरूक हो हिंदू, जागरूक हो हिंदू। जय श्री राम। क्या हिंदू जागरूक नहीं है? नहीं है अभी, मगर हिंदू जागरूक करना चाहिए हमें। करो हिंदू जागरूक करो। क्या कहेंगे जो ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर सनातन के लिए अपशब्द टिप्पणी की है, इसका अंजाम वो 2027 में भुगतने जा रही है। 2027 में उसका भी वही हाल होने वाला है जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल उसका होने जा रहा है। वही हाल होने जा रहा है जी। ये तो कह रहे हैं अगर कोई और नेता किसी और धर्म पे टिप्पणी करे तब कोई विरोध नहीं जताया जाता। अब देखिए हमारी मजबूरी है कि वो महिला है, वरना हमारा काम करने का स्टाइल सब जानते हैं। अच्छा जी। हम पुराने शिव सैनिक हैं और हमारे काम करने का स्टाइल दुनिया जानती है। अगर वो महिला नहीं होती तो उसका जवाब उस तरीके से देते, लेकिन अभी वो महिला है, उसी तरह से जवाब देते जिस तरह करनी सेना ने। अगर वो महिला नहीं होती तो बताते ना जी। अभी वो महिला है, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है, और अगर वो अपनी बयान वापस नहीं लेती है तो ये प्रोटेस्ट गली गली में जाएगा। गली गली में जो हमारी महिलाएं कार्यकर्ता हैं उसका मुंह काला करके, उसका पोस्टर काला करके उसको घुमाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर जो ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर सनातन धर्म पे टिप्पणी की थी? देखिए पहले तो वो ममता बनर्जी है ही नहीं, वो ममता बानो है, वो मुसलमान है, मुसलमानों के हक में सारे फैसले करती है। हिंदुओं के त्योहारों पे, रामनवमी, दुर्गा पूजा, इसका दबा करके विरोध करती है, और उसी समय हिंदू यात्राओं पे हमले होते हैं। और जैसे ही मुसलमानों का त्यौहार आता है ये बढ़ावा देती है, और ये नकाब पहन करके वहाँ पर नमाज पढ़ने चली जाती है। तो ये हिंदू विरोधियों कहती है कि नहीं, हिंदू धर्म गंदा धर्म है, इसलिए पता चलता है कि हिंदू है ही नहीं। ये तो बोलेगी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहेगी। तो इस तरह के लोगों से निपटने के लिए हमें कमर कसनी होगी। जितने भी हिंदू विरोधी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सारी की सारी निपटा दी जाएंगी अगले चुनाव में। अच्छा। बिल्कुल, अब हिंदू जागृत हो रहा है और इनको ऐसा निपटाएगा कि ये बाद में हिंदुओं का अपमान करना ही भूल जाएंगे। क्या बीजेपी जो है वो केवल हिंदुओं की पार्टी है जो आरोप लगाता है? हम तो यही मानते हैं। कोई चाहे माने या ना माने, हम मानते हैं वो हमारे समर्थक है हमारी। अगर जब तक बीजेपी हिंदुओं के समर्थन में काम करती रहेगी हम बीजेपी के साथ है, नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। बीजेपी को वोट नहीं देता वो हिंदू नहीं है? हाँ, वो उसकी मानसिकता गलत है, क्योंकि वो किसको वोट दे रहा, कांग्रेस को वोट देगा तो रोहिंग्यों का समर्थन करेंगे, वो जो बांग्लादेशियों को समर्थन करेंगे, ममता बनर्जी रोहिंग्या को समर्थन करेगी, बांग्लादेश का समर्थन करेगी, तो वो उनकी मानसिकता भी ठीक नहीं है। उनको सोचना चाहिए अपना भविष्य, कल का भविष्य क्या होने वाला है। पाकिस्तान बांग्लादेश को बना रखा है हमारे देश में जगह जगह, चाहे वो केरला हो या अन्य आसाम हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, यहाँ क्या स्थिति है हिंदुओं की वो सब देख रहे हैं। जो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि बंगाल को बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा और बीजेपी की सरकार नहीं आई, अब कितना सहमत है? देखिए मैं उनके बयान से पूर्णतः सहमत हूँ कि जितना जल्दी हो सके ममता की विदाई हो। हम तो कह रहे हैं सत्ता आगे का चुनाव नहीं, पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दो और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दो। राष्ट्रपति शासन लगा दो? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बहुत जरूरत है। जिस तरह से ये बांग्लादेशों को सड़ दे रही है, वहाँ पे हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हिंदू पलायन कर रहा है उस क्षेत्र से। तो इस तरीके से उससे यही एक रास्ता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अच्छा, क्या नाम होगा सर? अभिषेक जैन। क्या कहेंगे जो ममता बनर्जी ने ईद के मौके पे सनातन धर्म पे टिप्पणी की? ममता बनर्जी स्टार्टिंग से लेके अब तक महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताती रही, अब धर्म को ये बेकार धर्म बता रही है।
तो ममता बनर्जी तो स्टार्टिंग से ही बेकार है। उसकी सरकार में पता नहीं वो क्यों चल रही है, मुख्यमंत्री पद पर है, उसको ये नहीं पता मुझे मैं बोल क्या रही हूँ। हिंदुओं को स्टार्टिंग से गलत बताती आ रही है। तो हम यही चाहते हैं, यहाँ पे हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि उसको उसके पद से हटाया जाए, क्योंकि उसके जिस पद पर वो है उस तरीके से वो नहीं बोल रही है और काम तो करती ही नहीं है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, पर उसको उसके पद से पद से हटाना होगा। बीजेपी की सरकार ही क्यों आए? बीजेपी की सरकार इसलिए आई क्योंकि बीजेपी की सरकार हिंदू की सरकार है। ठीक है, अब हिंदुओं को वो गलत बताती आ रही है स्टार्टिंग से। महाकुंभ को जैसे वो मृत्यु कुंभ बताया गया, 66 करोड़ लोग महाकुंभ में गए, तो 66 करोड़ लोगों की आस्थाओं को उसने ठेस पहुंचाया, 66 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया उसने। तो इसलिए ये हम यहाँ यही करने के लिए आए हैं कि उसको हटाया जाए इस पद से, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ से। जो मिथुन चक्रवर्ती ने ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी बंगाल के अंदर तो बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा, आप कितना सहमत हैं इस बयान? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनके बयान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बांग्लादेश बन चुका है, ये मानिए। वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, हिंदुओं पे प्लान किया जा रहा है, हिंदुओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो बांग्लादेश तो बन चुका है। क्या जो बीजेपी को वोट नहीं देता क्या वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। जो बीजेपी को वोट नहीं देता, अलग पार्टी को वोट दे रहा है, सपा को दे रहा है। अभी देखा है ना आपने, क्या बोलते हैं, रामजी लाल ने कितना गलत बयान दिया था राणा सांगा जी पे। तो ऐसे ही अगर बीजेपी को नहीं वोट दिया लोगों ने, तो ऐसे ही ये बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। बंगाल तो बन चुका है और बाकी जितने भी स्टेट हैं उनको भी टाइम नहीं लगेगा बनने में, क्योंकि बांग्लादेशी जगह जगह रह रहे हैं, कश्मीरी गेट पे रह रहे हैं, अपने जामा मस्जिद पे रह रहे हैं, और आपका मतलब बहुत गांधीनगर में रह रहे हैं। राष्ट्रपति जी से क्या मांगे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या एक्शन होना? राष्ट्रपति जी से यही मांगे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय गोयल जी के साथ, और इनके ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हिंदू विरोधी जितनी भी इनकी बातें हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए।